वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। फ्रेंड्स, आज अपन राजस्थान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वह टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। आज अपन इसके सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह बनती है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया। तो उनका नाम आता है अपने जॉर्ज इब्राहिम गेरसन आता है। जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन सर्वप्रथम उल्लेख 1907 से 1908 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश में किया। इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर दो कोश आते हैं, एक आता है भारतीय भाषा विषयक कोश आता है, दूसरा आता है अपना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है। ये अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 11 खंड और 20 भाग के 90 खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ये उन्होंने कब किया था? वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 1912 में किया था। और उन्होंने जो अपने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम जो उन्होंने वर्णन किया था वो 1908 में किया था। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गेरसन। राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम गेरसन। देखो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी एक इंग्लिश जैसा वर्ड आपको दिख रहा है और जॉर्ज इब्राहिम गेरसन भी एक इंग्लिश जैसा वर्ड दिख रहा है, तो आप इसको याद कर सकते हो, इसको एक दूसरे से लिंक करके। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम क्या था? राजस्थानी था। जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के जो संदर्भ में किया था वो उन्होंने 1908 में किया था। उन्होंने भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। क्या था? अपना भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। 1912 कब करना है बच्चों? जब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हो तब। यदि भारतीय भाषा सर्वेक्षण आ जाए तो 1908 या 1907 करना, दोनों में से एक ऑप्शन जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण, देखो वैज्ञानिक जो विश्लेषण करने का जो काम किया था वो भी अपने कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गेरसन थे। कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गेरसन थे, जिन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया था किसका? राजस्थानी भाषा का। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया है। जो अभी लास्ट वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड किया था उसमें अपन ने इन सारे टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। यदि कोई बच्चा आपने पढ़ना चाहे तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकता है, इसमें मैंने सारी इन बातों का उल्लेख इसमें किया है, डिटेल में किया है। ठीक है। जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द, कौन सी जिल्द थी उनकी? 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में 5 उप शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपने पश्चिमी राजस्थानी आती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी आती है, मध्य पूर्वी राजस्थानी आती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी आती है, दक्षिणी राजस्थानी आती है। दक्षिणी राजस्थानी इंपोर्टेंट अपने कौन सी आती है? निमाड़ी। डॉक्टर एल.पी. तेसूतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो वो थी अपने 12वीं सदी। किसके अनुसार? एल.पी. तेसूतोरी के अनुसार। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। इसके समर्थक कौन कौन थे बच्चों? मोतीलाल मेहनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी। तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि देखो जॉर्ज इब्राहिम गेरसन क्या थे? बाहर के थे, इंडिया के नहीं थे। तो उन्होंने इसका जो अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात भी उन्होंने अलग की थी। उन्होंने क्या बोला था कि नागर अपभ्रंश से हुई। लेकिन अपने मोतीलाल मेहनारिया है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, उन्होंने अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की जो बात की है वो गुर्जरी अपभ्रंश से की है। कौन से अपभ्रंश से की है? गुर्जरी अपभ्रंश से की है। किस भाषा के से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो अपने शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है बच्चों? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? ये नहीं जाना इंपोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया, इनका संबंध अपनी राजस्थानी भाषा से रहा है। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गेरसन, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 5 भागों में करने वाले थे। डॉक्टर हीरालाल मेहनारिया, ये तीनों अपने राजस्थानी भाषा से संबंधित थे। लेकिन नॉम चॉम्स्की थे, इनका जो संबंध है ये अपने राजस्थान की भाषा से नहीं था, ये अपने एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, रीट की तैयारी करोगे तो इसमें ये आपको देखने को अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपने राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो ये है अपने 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का जो काल था राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम कहलाता है।
16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा तथा 17वीं जो सदी थी उसके अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। यानी आपके क्वेश्चन बन सकता है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि अपने इसके गोल्डन काल क्या था, ये याद चलो काफी है, क्योंकि 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का काल गोल्डन काल था। 17वीं जब सदी आई थी, 17वीं सदी आई थी तब राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। इस कारण अपन इसको क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम्स कहते हैं। क्योंकि देखो बच्चों 1650 का मतलब ही होता है 17वीं सदी और 1850 का मतलब होता है 19वीं सदी। यानी यदि आप सामने 16 लिखा हुआ है तो आपको एक इसमें प्लस करना है तो आपकी सदी आ जाती है, 17वीं सदी आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। बोलने वालों व क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया था। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात बनती है बच्चों। ठीक है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध यूज कहाँ किया जाएगा? तो मारवाड़ क्षेत्र अपने जोधपुर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पर अपन मारवाड़ी भाषा का यूज करेंगे। यह बोली जोधपुर है, जैसे फलोदी है, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सिरोही जिला है, शेखावटी क्षेत्र है, इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां। देखो मारवाड़ी की भाषा की उपबोलियों में लगभग आप सारे बच्चे बता सकते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपकी क्या हो सकता है बच्चों? शेखावटी का हो सकता है। शेखावटी को हमेशा आपको मारवाड़ी की उपबोली मानना है। गोडवाड़ी कौन सी भाषा है बच्चों बताओ? जो अपने जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है। इंपोर्टेंट बात ये बनती है यहाँ से। और दूसरी भाषा अपनी कौन सी बताओ? थली। थली भाषा कहाँ बोली जाती है बताओ मेरे को? बीकानेर के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। और डाटी, ये अपने बाड़मेर की है। डाटी भाषा कहाँ की है? बाड़मेर की भाषा आपको देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो मारवाड़ी की उपबोली है, जालोर और पाली चित्र वाली। मारवाड़ी की उपबोली इसमें से कौन सी बताओ मेरे को? क्या तोरावाटी है, राजावाटी, शेखावाटी या सौरासी? तो आपको आंसर याद रखना है शेखावाटी। शेखावाटी अपने मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, अच्छे से ध्यान रखना है। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी आदि जो उपबोलियां हैं ये अपने मारवाड़ क्षेत्र की उपबोलियां हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसमें से कौन सी अपनी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ये इंपोर्टेंट बन सकता है। इसमें से सारी भाषा आपको पता होना चाहिए। डाटी भाषा मुख्यतः अपने बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो मैंने आंसर भी साथ में बता दिया पहले से क्वेश्चन के साथ में। तो डाटी भाषा मुख्यतः अपने बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सोटा, संध और मांडराग जिस बोली की शिल्प विशेषता है तो देखो मारवाड़ी की। मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है बताओ मेरे को? भक्ति है, नीति, श्रृंगार, वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार है, ओजपूर्ण विशिष्ट विशेषता है, संधों में स्वर्ण संध है, रागों में मांड राग का श्रेष्ठतम प्रयोग अपनी मारवाड़ी भाषा में किया गया है। तो मारवाड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा में संस्कृति में डिंगल। अब देखो एक बात ये भी है कि मारवाड़ क्षेत्र के लोग झूठ भी ज्यादा बोलते हैं, ये तो भाई मैंने नोटिस किया। ठीक है, बहुत डेक ठोकते हैं, तो डेक से अपने डिंगल भाषा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की काव्य शैली है जो अपने पश्चिमी राजस्थान में यूज की जाती है। डिंगल अपने मारवाड़ी बोली की एक साहित्यिक रूप है। डिंगल वस्तु तो अपने अपभ्रंश शैली का उन्नत रूप है। यह राजस्थान या मरु भाषा की विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ होता है संत शास्त्र। पिंगल एक मिश्रित भाषा जो डिंगल से क्या होती है, अलग होती है। देखो पिंगल का यूज मुख्यतः अपने पूर्वी राजस्थान में होता है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है बताओ? मारवाड़ क्षेत्र है तो मैंने बताया मारवाड़ के जो लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। और थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ आपको। देखो मारवाड़ी में देखो लास्ट में ड आ रहा है, डी आ रहा है ना, और डिंगल में आगे डी आ रहा है डिंगल, क्योंकि पिंगल में देखो प आ रहा है और पिंगल अपने पूर्व। तो पीने का काम कौन करता है? जो जहाँ पर पानी वगैरह होगा वही पिएगा ज्यादा पानी। अपने मारवाड़ क्षेत्र में थोड़ा पानी मिल जाए तो भी इतने काफी हो जाता है ना। ठीक है, आप याद कर लेना। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो अपने पृथ्वीराज जी राठौड़ थे, उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। देखो बच्चों पृथ्वीराज राठौड़ ये कौन है बताओ? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अपने बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई थे, जो अकबर के दरबार में चले गए थे। तब उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी जो लिखी थी वो उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी। किसने लिखी थी? डिंगल भाषा में लिखी थी, क्योंकि अपने बीकानेर के थे ना, तो बीकानेर के होंगे तो डिंगल भाषा का यूज ही करेंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। वैली डिंगल साहित्य के संद वैलियों गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दूसरा आड़ा भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, इसे 500 वेद कहने का काम किया था। किसको? वैली कृष्ण रुक्मणी।
कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्य किस भाषा में लिखी गई थी? ये बच्चों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि कवि सूर्यमल मिश्रण थे, ये अपने बूंदी राज्य के थे। कहाँ के थे? बूंदी राज्य के थे। अब ये मत बोलना कि सर आपने राज्य क्यों बोला। बच्चों देखो अभी जिले बन के पहले राज्य बोला जाता था, ये पहले बूंदी राज्य के हुआ करते थे, यहाँ बूंदी रियासत के हुआ करते थे, बूंदी रियासत के हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने वीर सत्सई जो है वो डिंगल भाषा में लिखी थी। अब लिखी क्यों डिंगल भाषा में, इसके बारे में हिस्ट्री में आपको सारी बातें बताई जाएगी। सूर्यमल मिश्रण का दूसरा ग्रंथ वीर सत्सई वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण डिंगल की एक अनुपम कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? देखो ये दक्षिणी अपने ये पूर्व वाला है, जैसे अलवर भरतपुर वाला है, इधर अपने ये दक्षिणी वाला ये पूरा कोटा बूंदी वाला झालावाड़ ये चारा, इन क्षेत्र में मुख्यतः अपने मालवी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मालवी के लिए कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपशैली रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है। देखो जब मालवी भाषा बोलते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय भाषा होती है, ऐसे है ना, बोरिंग लैंग्वेज नहीं है। और अपने इस पर देखो म से मालवी, म से मराठी, तो ये इस पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है कि ये मारवाड़ी और अपने ये उडाड़ी, इन दोनों का ये क्या मिश्रण है। और दूसरा इसमें कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, दूसरा इसमें एक अपने बात देखने को मिलती है कि जो अपने निमाड़ी है ये दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है कि कौन सी निमाड़ी भाषा। नेक्स्ट लाइन है मेवाड़ी। देखो आपको चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र मेवाड़ी के लिए है। ढूंढाड़ी जयपुर आपका राइट है। मेवाती अलवर केंद्र। देखो बच्चों ये मालवी है, बांसवाड़ा केंद्र नहीं बोली जाती है। मालवी के लिए मैंने आपको बता दिया ना अभी जस्ट, कि जैसे कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है, इस वाला दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पर अपने मुख्यतः अपने मालवी भाषा बोली जाती है, ना कि बांसवाड़ा में बोली जाती है। क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर तो है ना डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर है ना बागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? वहां पर बागड़ी भाषा आपको देखने को मिलती है। अब देखो रागड़ी है, निमाड़ी है, ये किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? तो मालवी की। किसकी उपबोली है बच्चों बताओ मेरे को? मालवी की उपबोली आपको देखने को मिलती है। ये गोडवाड़ी देखो जालोर की है, और बागड़ी बांसवाड़ा की है, राइट आंसर है, जस्ट मैंने बताया आपको। खेराड़ी अपने जहाजपुर भीलवाड़ा की है। निमाड़ी नागौर की, बिल्कुल गलत है। निमाड़ी भाषा अभी देखो जस्ट अपन ने देखा है कि जो निमाड़ी और रागड़ी ये मालवी की आपकी क्या उपबोली है, तो ये भाषा मुख्यतः आपके कहाँ बोली जाएगी बच्चों बताओ मेरे को? अपने ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये वाला क्षेत्र पूरा चित्तौड़गढ़ वाला है ये, और इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? निमाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा बताओ मेरे को? म से मराठी, म से मारवाड़, अब मालवी। अब ये मत कहना सर कि इसमें भी म है, इसमें भी म है। अब बच्चों देखो मारवाड़ क्षेत्र में इधर पड़ता है तो मारवाड़ी का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। मेवाड़ी बीच में बैठा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अपने ये मालवा क्षेत्र है ना सबसे नीचे पड़ता है, तो वहां से अपन गुजरात जाते हैं, गुजरात से अपन महाराष्ट्र जाते हैं। जैसे आप है ना मैप का अध्ययन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मराठी भाषा का प्रभाव मालवी पर क्यों पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंदवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, उमटवादी है आदि मुख्य उपबोलियां किसके बच्चों बताइए मेरे को आप? ये आपकी मालवी की उपबोलियां हैं। अभी जस्ट मैंने सारी भाषाओं की बात की थी कि सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी, ये तो सब वर्ड ही ऐसे थोड़े बोलने में भी तकलीफ हो रही है। वैसे अपने पश्चिमी राजस्थान वालों के तो स की तो बहुत हालत बहुत खराब है। राठी और महेटा ये मुख्यतः अपने मेवाती को बोले हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारी बात याद हो जाएगी। राठी है और क्या है? महेटा। महेटा में देखो आप देखोगे तो महेता महेता देखो महे, आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा हाँ कि ये मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती बोली जैसे अलवर के अंदर बोलते हैं अपन, कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कैथल तिजारा है, भरतपुर है, डींग है, धौलपुर है, करौली जिले में प्रचलित है। अब देखो मेवात क्षेत्र के अंदर अपने जो हुए थे संत हुए थे, एक तो अपने शरणदास जी हुए थे जिन्होंने शरणदासी संप्रदाय चलाया था, वो वाले शरणदास जी, और उनकी दो शिष्या थी दयाबाई और सैजोबाई। और इंपॉर्टेंट बात इसने ये यहाँ से गायब कर दिया लालदास जी। लालदास जी भी अपने क्या उनके भी जो काव्य थे वो अपने कौन सी भाषा में हुआ करते थे? मेवाती भाषा में हुआ करते थे। इसकी उपबोलियां देखो राठी, नहेड़ा, कंठेर और महेटा, ये आपकी किसकी उपबोलियां हैं? मेवाती भाषा की उपबोलियां हैं। मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला बताओ बच्चों मेरे को? आप बता सकते हो कि अलवर और भरतपुर वाला। नहेड़ा, कठेर, राठी किस भाषा की उपबोलियां हैं? अब तो है ना आप 2 से 3 बार आपको रिवाइज हो गई है कि नहेड़ा आ जाए, कठेर आ जाए, राठी आ जाए, तो ये अपने किसकी भाषा की उपबोली है? मेवाती भाषा की उपबोलियां है। दूसरा है बोली जिसमें भक्ति संत सैजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त हुई। अब देखो
आपके माइंड में कैप्चर होना चाहिए कि सर सेजो भाई और दया भाई ये शरणदास जी की शिष्या थी। शरणदास जी कहाँ रहते थे? अपने अलवर के अंदर रहते थे, डेरा गांव अलवर के अंदर। फिर ये अपने कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो यहाँ पर भाषा कौन सी होगी? मेवाती भाषा के अंदर उन्होंने रचनाएं लिखी थी। किसने? सेजो भाई और दया भाई ने। प्रतापगढ़ है, अजबगढ़ है, थानागाजी है, बलदेवगढ़ है, इसमें अपने नहेड़ा मेवाती बोली जाती है। बच्चों यहाँ पर ये जो प्रतापगढ़ आपको दिख रहा है ना, ये राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ, ये प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का नहीं है। ये अपने प्रतापगढ़ तहसील है जो अपने अलवर क्षेत्र के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर अपने को ये देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? अब देखो लालदास जी थे, मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें इन्होंने लालदास जी को स्किप कर दिया है। आपको लालदास जी मैंने पहले से बता दिया था। तो लालदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग किया। शरणदास जी और इनकी दो शिष्या सेजो भाई और दया भाई, इन्होंने भी अपनी मेवाती बोली का प्रयोग किया था अपने काव्य में। सुंदरदास जी थे। अब देखो सुंदरदास जी की अपन बात करते हैं, तो सुंदरदास जी की जितने भी काव्य थे वो अपने क्या थे? सदुकड़े या ढूढ़ाड़ी के रूप में उन्होंने यूज किए थे, जो अपने जयपुर के अंदर। क्योंकि सुंदरदास जी थे ये अपने संत दादू के क्या थे? शिष्य थे। तो संत दादू ने अपने दादू पंथ चलाया था। इसकी मुख्य पीठ अपने नारायण जयपुर के अंदर थी। तो जयपुर के अंदर कौन सी भाषा बोलेंगे? ढूढ़ाड़ी भाषा बोलेंगे। इस प्रकार आप लिंक करके अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये तो मेवाड़ की धरा है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब देखो मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र है, भगवत गीता है और सांख्य कारिका, इन ग्रंथों की रचना अपने चतुर सिंह ने की थी। किसने की थी? चतुर सिंह के द्वारा की गई थी। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? अब बच्चों देखो, एक लिंग महात्म्य के दो रचनाकार थे। कौन कौन थे? महाराणा कुंभा जिसने फर्स्ट भाग इसका लिखा था, और एक लिंग महात्म्य का सेकंड पार्ट। एक लिंग महात्म्य का जो सेकंड पार्ट लिखा था वो अपने लिखा था किसने? बताओ मेरे को। यहाँ से अपन देखेंगे कान्हा व्यास ने। किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने। इस कारण इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने काव्य के अंदर मेवाड़ी भाषा का यूज किया था। इस कारण ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए। जब क्या होता है, अपने कंफ्यूजन होता है, वही अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते। बच्चे यहाँ पर मेवाड़ी का थे क्योंकि बच्चों को बताया कि महाराणा कुंभा ने ही एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। लेकिन क्या हुआ, इसका जो सेकंड पार्ट था वो अपने कान्हा व्यास ने लिखा था। कान्हा व्यास संस्कृत से भाषा से संबंधित है, तो उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। बागड़ी भाषा, यहाँ पर अपन इसको बागड़ी भाषा के रूप में जानते हैं। ये मुख्यतः भाषा अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, जहां पर अपने भील जनजाति सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है। इस कारण इस बागड़ी भाषा को भीली बोली के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बागड़ी बोली है, ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, ये बोली मुख्यतः आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिण भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश, मालवा की पहाड़ियों तक क्षेत्र में बोली जाती है। और ये भील जनजाति में अधिक प्रचलित होने के कारण डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन ने इस बोली को भीली बोली के रूप में इसका वर्णन किया था। बागड़ी बोली राजस्थान के, बताओ बच्चों, दक्षिणी पश्चिम में बोली जाती है। क्योंकि जब आप राजस्थान का मैप देखोगे तो बांसवाड़ा नीचे है और डूंगरपुर जस्ट इसके ऊपर है, जो अपने पश्चिमी साइड में पड़ता है। इस कारण बागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब जस्ट मैंने बताया बागड़ी भाषा बोली जाती है। यहाँ इसको बागड़ी भाषा के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन ने बागड़ क्षेत्र, जो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रूप में जाना जाता है, में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? देखो वहां की जो बोली तो है बागड़ी, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन ने इस भाषा को भीली बोली कहा था। क्या कहा था? भीली बोली कहा था, क्योंकि यहाँ पर भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती थी। जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? तो बताओ बच्चों मेरे को, बागड़ी भाषा। कौन सी भाषा को? बागड़ी भाषा को भीलों की बोली के रूप में संज्ञा दी थी। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है? अब देखो राजस्थान की मुख्यतः दो भाषाएं जिसमें अपने गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो अपने ढूढ़ाड़ी है और एक अपने बागड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव है वो अपने बागड़ी पे देखने को मिलता है, क्योंकि गुजरात की बॉर्डर हमारे पास में ही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही वाले क्षेत्र में गुजरात की बॉर्डर पास में, इस कारण यहाँ पर अपने गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ढूढ़ाड़ी भाषा पे गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ढूढ़ाड़ी में भी। लेकिन यहाँ पर साथ में भी छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जयपुर के अंदर क्या किया जाता है? ढूढ़ाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। 6 शब्द के साथ में यदि गुजराती शब्द आ जाए तो आपको ढूढ़ाड़ी करना है।
ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को माना जाता है। किसको? टोडरमल को माना जाता है। महाजनी लिपि तथा वाणिया पाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि। कौन सी लिपि थी? मुंडिया लिपि थी। इसको किस और नाम से जाना जाता है? महाजनी लिपि के रूप में। किस रूप में? महाजनी लिपि के रूप में जाना जाता है। गोडवाड़ी है, बोली का क्षेत्र अपने जालोर वाला क्षेत्र है मुख्यतः, और पाली वाला क्षेत्र आपको याद रखना। इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो थे, इन्होंने अपनी रचना जो की थी वो गोडवाड़ी भाषा में की थी। इंपॉर्टेंट। तोरावाटी आपको याद रखना है। तोरावटी अपने ये नीम का थाना सिक्कर वाला क्षेत्र तोरावटी के रूप में जाना जाता है। सिक्कर है मतलब शेखावटी वाला क्षेत्र के आसपास में सिक्कर के अंदर है ना, वो अपने जाना जाता है तोरावटी के रूप में। टूडाडी यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जाता है। टूडाडी जाटसाई बोली जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में। ध्यान रखना, दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य तोरावटी में नहीं, टूडाडी भाषा में। इसे मिश्रित सदोकड़ी रूप में भी जाना जाता है। इस बोली की मुख्य पहचान है सहायक क्रिया शब्द च। देखो बच्चों, ये स नहीं होता, च होता है। मैंने आपको जस्ट आगे बताया था, ये छह शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है बच्चों, बताओ मेरे को? छह शब्द होता है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डोडारी भाषा की जो उपबोली की बात करें तो तोरावटी है, काठेड़ी, सौरासी मुख्यतः सापुरा वाला क्षेत्र। देखो बच्चों, ये सापुरा भिलवाड़ा वाला नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, ये जयपुर वाला सापुरा है। नागरसोल है, राजावटी, किशनगढ़ी, जगरोती भाषा मुख्यतः करौली के अंदर बोली जाती है। साथ साथ में बता देता हूँ, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ोती आदि इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं, और कई अपने जयपुरी का विशिष्ट सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है। राजावटी एवं नागरसोल किस बोले की उपबोलियां है? तो आपको याद रखना है टूडाडी की। किसकी है? टूडाडी की है। नागरसोल भाषा मुख्यतः अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नागरसोल भाषा कहाँ बोलते हैं बताओ मेरे को? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर। यदि बच्चों आपको सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप टोंक के साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि टोंक अपने सवाई माधोपुर के बिल्कुल पास में ही है। नींद में से किस क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? सबको पता है ढूढ़ाड़ी मुख्यतः। ढूढ़ाड़ी का संबंध जब भी है तो जयपुर से में आपको करना है। दादू पंथ है, इनकी मुख्य पीठ है दादू पंथ की, वो अपने नारायण जयपुर के अंदर है। जयपुर में कौन सी भाषा बोलेंगे बताओ? टूडाड़ी बोलेंगे। कौन सी टूडाड़ी की उपबोली नहीं है अब बताओ? तोरावटी, राजावटी, नागरसोल और राठी। राठी अपने किसके बताओ? ये अपने मेवाती की उपबोली है। कौन सी टूडाड़ी की उपबोली नहीं है? बार बार बता दिया, तोरावटी है, राजावटी है, नागरसोल। ये तीनों भाषा अपने क्या है? टूडाड़ी की उपबोली है। लेकिन अहिरवाटी, अब देखो यहाँ से दोनों को अपन ऐड कर लेते। देखो सुनो, यहाँ से कौन कौन सी बच्चों बताओ? आपकी राठी और अहिरवाटी, ये दोनों जो भाषा है, ये वाली, ये दोनों किसकी भाषा है? मेवाती की उपबोलियां है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है देखो, सेम टू सेम, ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये सारी भाषा अपनी किसकी है? ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां है। ढूढ़ाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तोरावटी है, नागरसोल है, सौरासी है और खेराड़ी है। देखो खेराड़ी अपने मारवाड़ी की उपबोली है। खेराड़ी किसकी उपबोली बताओ बच्चों? मारवाड़ी की उपबोली के रूप में जानी जाती है। तोरावटी बोली कहाँ की प्रचलित है बताओ मेरे को? नीम का थाना सिक्कर की। कहाँ की प्रचलित है? नीम का थाना सिक्कर की प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग नीम का थाना, सिक्कर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावटी कहा जाता है। यहाँ का जो बोली जो तोरावटी कहलाती है। अब देखो रागड़ी बोली। रागड़ी बोली मुख्यतः, रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि रागड़ी बोली किसका मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी ढूढ़ाड़ी मारवाड़ी नहीं। अब देखो रागड़ी बोली है ना, अपने जब क्या करते हैं, मामा के पास जाते हैं तो बोलते हैं मामा जी गड्डी ला लो, गड्डी यानी पैसों की गड्डी मेरे को दे दो। 10 रुपए तो मामा देते हैं, 100 रुपए देते हैं। अभी तो पहले 10 देते, अभी 100 रुपए देते हैं। मामा एक है ना गड्डी मेरे को दे दो, आपके पास में हो तो देखो मामा तो आपके मारवाड़ी और क्या हो जाएगा? मालवी हो जाएगा। तो ये इसका क्या आपकी मिश्रित रूप है, किसका? रागड़ी। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली कौन सी भाषा है? मालव प्रदेश मतलब अपने ये मालवी वाला और ये मारवाड़ी, तो इसका जो मिश्रण रूप होता है वो कौन सा होता है बच्चों बताओ? रागड़ी। कौन सा होता है? रागड़ी भाषा। इस पर अपने
मामा जी को कहते हैं मामा जी गड्ढे ला लो। डटकी है, थाली है और खेराड़ी है। उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? डटकी, थाली, खेराड़ी। ये मारवाड़ी से, अभी जस्ट मैंने बोला था बच्चों की खेराड़ी अपने मारवाड़ी की बोली है। और ये कुछ ऑप्शन में थाली भी आता है, कि कहीं पे थली भी आता है, कि बीकानेर की है। ठीक है। जगरोती कहाँ की बताओ बच्चों? करौली की है। ठीक है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? अब देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती है, और भरतपुर अपने मेवात क्षेत्र का रूप आता है, इसलिए यहाँ पर अपने हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, ये जो काव्य है वो हाड़ौती का प्रयोग किया गया है। इसलिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आया, जो आगे आया था कि सूर्यमल मिश्रण की जो एक रचना थी अपने, उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था, जो मैंने आपके डिटेल में आगे बात कर ली थी, देख लेना। कोटा और बूंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जब भी ऑप्शन आए तो आपको कौन सी करनी है? हाड़ौती करनी है। इसके साथ में ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती है। आड़ा राजपूत द्वारा, आड़ा से हाड़ौती हो जाएगा, तो वहां पर हाड़ौती भाषा बोलेंगे अपन। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? इंपोर्टेंट। बीकानेर मारवाड़ी की उपबोली है। जोधपुरी मारवाड़ी की उपबोली है। थली भाषा मुख्यतः बीकानेर में बोली जाती है। और नागरचोल, अब देखो मैंने बोला था ना, नागरचोल ये अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है, और मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? अभी जस्ट आगे ऑप्शन आएगा, मैं बताऊंगा। जस्ट मैंने पीछे बताया, आप इसको एक बार आप खुद इसको रिकॉल करो, मैंने बताया होगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अपने ये मेवात क्षेत्र वाला, बहरोड है, मंडावार है, कोटपुतली वाला क्षेत्र। अहिरवाटी, अहिरवाटी मेवाती एवं तीन अन्य बोले कौन कौन सी? बागरू, बागड़ी, शेखावटी के इसका संयोजन की कड़ी का काम करती है। इतना काफी है। इस पौधे को यहाँ पर आबिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या इसे हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राहट कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। तो देखो, राठी है, अहिरवाटी है, ये सारी भाषा अपने मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, अहिरवाटी को अपन किस नाम से जानते हैं? राठी के रूप में भी जानते हैं। जस्ट अपन यहाँ पर देखा है अहिरवाटी, जैसे हीरवाटी आदि। लेकिन आपको हीरवाटी नहीं करना है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपके राठी है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी, राठी, ये सारी भाषाएं देखो मेवात कर लेना, क्योंकि हम तो मेवात में जाएंगे। अब देखो, इसमें भी मेवात में भी बात आ रहा है, और वाटी में भी बात आ रहा है। देखो थोड़ा सा ऐसे देखो, अहिरवाटी, बात, वात, वात, तो बात हो जाएगी। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, बताओ मेरे को? तो अहिरवाटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। कहां पर? अलवर जिले के बहरोड और मंडोवर तहसील के अंदर। मेवात किसकी उपबोली बताओ? मेवात की उपबोली इसमें से कौन सी बताओ? अहिरवाटी। देवड़ावाटी देख ली, जो सिरों में बोली जाती है, जो जस्ट अपन ने बात की थी। चटकी वगैरह की, और राजावाटी वगैरह सारी बात कर दी। ये राजावाटी जयपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अपने ये मेवात क्षेत्र में, तो ऊपर से उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर ये भाषा आती है। अहिरवाटी एवं मेवाती बोलियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान विशिष्ट बहरौड़ में बोली जाती है। खेराड़ी के क्षेत्र की भाषा है, अपने जस्ट बात की है, ये सापुरा भीलवाड़ा, और अपने इसकी थोड़ा पास में बूंदी पड़ता है, वहां की भाषा बोली जाती है। इंपोर्टेंट बात है, ये तीन भाषा का मिश्रण है। कौन सी? खेराड़ी वाली। मेवाड़ी, क्योंकि अपने सापुरा भीलवाड़ा के पास में मेवाड़ पड़ता है, इधर देखे तो ढूढ़ाड़ पड़ता है, नीचे देखे तो हाड़ौती पड़ता है। खेराड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? सापुरा भीलवाड़ा। और देखो, ये टोंक में नहीं होती है, बूंदी के अंदर है, लेकिन इसने दे दिया तो आपको इसको, इस कारण इसने स्टार लगाया। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अब देखो बच्चों, जगरोती कहाँ की है बताओ मेरे को? करौली। कहाँ की? करौली की। तावड़ी मैंने बताया था आपको, ट्रिक के साथ बताया था कि मेवाड़ के लोग जब किसी को मारते थे, दौड़ा दौड़ा के मारते थे। तो तावड़ी कहाँ की थी बताओ बच्चों? उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर की थी। और डाटी कहाँ की थी? बाड़मेर। डाटी ऐसे बाटी, आप इन थोड़ा सा देखो, मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। डाटी को आप बाटी थोड़ा सा ऐसे पढ़ोगे ना, डाटी बाटी, डाटी बाटी। तो डाटी और ज्यादातर बाटी अपने बाड़मेर और जैसलमेर में रहते हैं, तो डाटी से अपने क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। नागरचौल, देखो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में टोंक दिया है, लेकिन आप इसको सवाई माधोपुर भी कर सकते थे, यदि ऑप्शन में सवाई माधोपुर होता तो। देखो इसमें ऑप्शन भी दिया है कि नागरचौल भाषा मुख्यतः आपके टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा, और राजस्थान के जैसे कि चूरू है, चिक्कर है, झुंझुनू जिले में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। तो वो भाषा अपनी कौन सी है? शेखावटी। वो कौन सी भाषा है? अपनी शेखावटी भाषा है। अब देखो,
जगरोती भाषा कहाँ बोलते हैं बच्चों, बताओ मेरे को। करौली के अंदर, दावड़ी उदयपुर के अंदर बोलते हैं, गोडवाड़ी कहाँ बोलते हैं, सिरोही के अंदर बोलते हैं, और बागड़ी अपने हनुमानगढ़ के अंदर बोलते हैं। इसलिए मैंने वहां पर आपको एक बच्चों बात की थी स्टूडेंट्स कि आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों बताओ। वहां पर अपने बागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों बताओ, बागड़ी भाषा बोली जाती है। वो वो अपने बागड़ी नहीं होता, वो अपने क्या होता है, बागड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। आपके जो प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी बताओ मेरे को। वो थी अपनी नजराना। कौन सी थी, नजराना थी।